जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों को कोई साधना देने जा रहा हूँ और ये साधना शिवरात्रि की साधना है। परंतु ये साधना शिवरात्रि से 4 दिन पहले शुरू की जाएगी और शिवरात्रि के दिन इसका समापन किया जाएगा। इस साधना को करने के लिए आप लोगों को ना किसी सामग्री की आवश्यकता है, ना ही आप लोगों को कोई ऐसी विशेष चीज़ इसके अंदर चाहिए जिसके लिए ये साधना कठिन हो जाए। बहुत ही सरल साधना, और आप लोगों को इस साधना से 2 लाभ होंगे। सबसे पहले आप लोगों की एकाग्रता बढ़ेगी। वो व्यक्ति जिनको अपना ध्यान एकाग्र करने में समस्या आती है, जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उन लोगों को इस साधना से एकाग्रता में उनके शीघ्रता प्राप्त होगी, तीक्ष्णता प्राप्त होगी और दक्षता प्राप्त होगी। साथ ही साथ यह साधना आपकी इच्छित मनोकामना को पूर्ण करने का भी सामर्थ्य रखती है। निर्भर इस बात पर करता है कि आपकी मनोकामना कितनी शुद्ध है और उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपका भाव कितना शुद्ध है। ये साधना है भगवान शिव तांडव स्तोत्र की, परंतु इस साधना में एक छोटा सा बदलाव किया गया है और इस विधि को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि ये विधि थोड़ी सी जटिल है। लेकिन एक बार जब आप इसका अभ्यास कर लेंगे, आप लोग इसके बारे में जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको ये विधि जटिल नहीं लगेगी। आपको इस विधि को करने में फिर आनंद आया करेगा। इसमें आपको सबसे पहले शिवतांडव स्तोत्र आप सभी नहीं जानते हैं, आप सभी को पता है। आपको करना क्या है कि आपको नित्य शिवतांडव स्तोत्र की 11 पाठ आपको करने हैं। ठीक है, 5 दिनों तक डेली शिवतांडव स्तोत्र के 11 पाठ आपको करने हैं। और प्रत्येक पाठ के समापन पर, मतलब जब एक बार आप पाठ अपना पूरा कर लेंगे, उस एक पाठ के पूर्ण होने पर आपको भगवान राम के नाम की एक माला का जाप करना है। ठीक है, ध्यान देकर के सुनिएगा। 11 बार आपको शिवतांडव का पाठ करना है, पूर्ण पाठ करना है एक बार। और एक बार जब आप पाठ पूर्ण कर लेंगे तो उसको पूर्ण करने के बाद आपको एक माला राम नाम की जाप करनी है। कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, केवल भगवान श्री राम का नाम। इस प्रकार से आपको 11 पाठ शिवतांडव के करने हैं और 11 माला जाप करनी है भगवान राम के नाम की 5 दिनों तक। ये साधना शिवरात्रि से 4 दिन पहले शुरू की जाएगी, यानी कि 1 तारीख को अगर शिवरात्रि है तो आप लोग इस साधना को 25 तारीख से शुरू करेंगे। दिन रात का इसमें कोई पंगा नहीं है। केवल आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप सफ़ेद वस्त्र पहने या लाल वस्त्र पहने, आसन सफ़ेद या लाल, वस्त्र सफ़ेद या लाल, दिशा उत्तर दक्षिण। ठीक है, या तो उत्तर दिशा हो या दक्षिण दिशा हो। और दक्षिण दिशा इसके अंदर मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे भी एक कारण है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा। उत्तर दिशा में मुख होना चाहिए आपका, या फिर आपका मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा में। ठीक है, उसके बाद में आपको माला चाहिए, आप माला ले लीजिए। अगर आप बिना माला के गिन सकते हैं तो बिना माला के कर लीजिए। परंतु इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको यहाँ पर 5 दिनों तक अखंड दीपक स्थापित करना होगा। और उस अखंड दीपक का आपको ध्यान रखना होगा कि वो दीपक 5 दिनों तक अखंड रहे। जब आपकी साधना का अंतिम दिन होगा, यानी कि शिवरात्रि होगी, उस समय आपको रात्रि जागरण करना है। आप चाहें तो रात्रि जागरण कर सकते हैं, नहीं चाहते उसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु यदि आप रात्रि जागरण करते हैं तो उससे आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो बहुत तीव्र गति से ऊर्ध्वगामी होती है, क्योंकि ये आध्यात्मिक रूप से प्रमाणित बात है कि शिवरात्रि के दिन जो आपकी कुंडलिनी शक्ति होती है ये ऊर्ध्वगामी होती है। यानी कि जिस कुंडलिनी को ऊपर उठाने के लिए आप वर्षों अभ्यास करते हैं, वो ऊर्जा इस समय पर स्वतः ऊर्ध्वगामी हो जाती है, खुद ऊपर चली जाती है। ठीक है, आप अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, आप अगर उसको थोड़ा सा और धक्का देंगे तो संभव है कि आप लोगों को विशेष अनुभव इसके अंदर हो। ठीक है,
इस चीज़ को करने के लिए आपको रात्रि जागरण करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो शिवरात्रि के दिन, आखिरी दिन रात्रि के समय में आप घी से 11 माला राम नाम की और 11 पाठ शिवतांडव स्तोत्र की आहुति आप इसमें करके अपनी जो साधना है उसको पूर्ण कर लीजिए। ठीक है। भोग आप कोई भी सात्विक भोग आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है। किसी भी प्रकार की मिठाई हो गई, फल हो गया, आप जो आपकी इच्छा हो आप वो भोग में लगा सकते हैं। और उसके बाद में आप अपने पाठ शुरू करिए। ठीक है। भगवान गणेश का सबसे पहले प्रथम पूजन जो है भगवान गणेश का करिए। भैरव बाबा से प्रार्थना करिए। ठीक है। भैरव बाबा का पूजन करिए, अपने गुरु का पूजन करिए। उसके बाद आप अपनी इस साधना को शुरू करिए। ठीक है। और इस साधना को आप लोगों ने यदि तरीके से पूर्ण कर लिया तो अब निश्चित रूप से ये मानिए कि आपके जीवन में ज्ञान, भक्ति, शक्ति, इन सब का जो है प्रादुर्भाव होगा। और यदि पहले से है तो इसमें वृद्धि होगी। इसके पीछे कारण भी बहुत बड़ा है। मैंने आपको अभी बताया कि आपको दक्षिण मुख या तो मुख करना है या फिर आपको उत्तरमुखी होना है। उत्तरमुखी होने के पीछे कारण ये है कि उत्तर दिशा जो है वो हिमालय है। उत्तर दिशा में हिमालय है और हिमालय पे भगवान शिव का वास है। ठीक है। ये हुआ उत्तर दिशा की ओर मुख करने का कारण। अब दक्षिण दिशा क्यों? दक्षिण दिशा लोग बोलते हैं कि यमराज की दिशा है, परंतु दक्षिण दिशा केवल यमराज की दिशा नहीं है। भगवान महाकालेश्वर जो है वो भी दक्षिण मुखी हैं। ठीक है। और दक्षिण दिशा में ही अगर आप भारत के नक्शे के हिसाब से भी देखें तो दक्षिण दिशा में भगवान रामेश्वर स्थापित हैं। ठीक है। तो एक तरीके से ये साधना जो है भगवान रामेश्वर को समर्पित है। अब यहाँ पर रामेश्वर की महिमा अत्यंत विशाल है। वो शिवलिंग जो भगवान राम ने स्वयं स्थापित किया था। और जब रामायण में इसका प्रसंग मिलता है हमें कि जब भगवान राम से लोग पूछते हैं कि रामेश्वर का अर्थ क्या है, तो वो कहते हैं राम के ईश्वर। परंतु भगवान शिव वहाँ पर कहते हैं कि राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। तो निश्चित रूप से रामेश्वर ज्योतिर्लिंग से भगवान राम का भी प्रेम जुड़ा हुआ है और भगवान शिव का भी प्रेम जुड़ा हुआ है। और ये इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है या इकलौता ऐसा शिवलिंग है जिसकी पूजन से या जिसकी आराधना से आप एक ही समय पर भगवान राम की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव की कृपा के फलस्वरूप आपके जीवन में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि गुणों का प्रादुर्भाव होगा या ये गुण आपके अंदर घटित होंगे। और भगवान राम के पूजन से आपको राज्योचित ऐश्वर्य, राज्योचित आपको सम्मान और राज्योचित आपको शक्ति प्राप्त होगी। तो बहुत सोच समझ करके इस साधना को बनाया गया है, बहुत सोच समझ करके इस चीज़ को गढ़ा गया है। आप भक्ति भाव से, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण विश्वास के साथ में इस साधना को करिए और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि तंत्र मंत्र से कुछ होने वाला है नहीं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको दुनिया आपका जन्म बीत जाएगा। आप तंत्र मंत्र के माध्यम से कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तंत्र मंत्र के माध्यम से, मैं यहाँ पर ये इसलिए कह रहा हूँ कि तंत्र मंत्र के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति जब आप नहीं कर पाओगे, तो मेरे कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि आज के समय में जिस प्रकार के तंत्र के पीछे आप लोग भागते हो कि वीरों को पूज लिया, ये पूज लिया, उल्टी सीधी चीज़ें, इन माध्यमों से आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अन्यथा तंत्र के माध्यम से भी ईश्वर को प्राप्त करना संभव है और इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है। तो यही था इस वीडियो के अंदर। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है, यदि आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ लीजिएगा। संस्थान की तरफ से आपको उसके उत्तर दे दिए जाएंगे। ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।